Dear student, our today's topic is thermodynamics. This is our new chapter. Okay, so let us discuss about thermodynamics. As we know that thermo is related to heat. Okay, and if we discuss about the dynamics, it shows that the heat energy या temperature is in motion. Okay, डायनेमिक मीन्स ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस which deals with heat and temperature and interconversion of it into different form of एनर्जी. ओके, मीन्स ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करता है व्हाट, हीट एंड टेम्परेचर को, एंड इसका इंटरकन्वर्जन विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स अब अगर यहां पर इफ टू सिस्टम आर सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if two systems are said to be in thermal equilibrium, then it has same temperature. ओके, मीन्स अगर दो सिस्टम्स हमको अलग अलग दिए गए हैं, सिस्टम ए है एंड बी है, एंड बोथ आर एट सेम टेम्परेचर T1 एंड T1, ठीक है, आफ्टर कनेक्शन, देन वी कैन से दैट कि ये दोनों सिस्टम क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, दो सिस्टम के टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं है, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम सेटअप में हैं. ओके, नेक्स्ट जैन स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जीरो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया थर्मोडायनेमिक्स में. क्या है वो? इफ टू सिस्टम A and B are in thermal equilibrium with a third system C. ठीक है, A and B थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक तीसरे सिस्टम C से, then A and B will also in thermal equilibrium. ओके, तो इसको कैसे हम लोग शो करेंगे? लेट अस सी. हम यहां पर क्या करते हैं, देयर इज अ सिस्टम, ओके, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. ओके, यहां पर दो तरीके के वॉल है. ठीक, एक हमारा ये जो वॉल है, इस वॉल को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल. एडियाबैटिक वॉल, और ये जो ऊपर वाला वॉल है, ये वाला, दिस इज नोन एज डायाथर्मिक वॉल. मीन्स एडियाबैटिक वॉल एक दूसरे से हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन डायाथर्मिक वॉल हीट ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में से. ठीक है, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है,
हमने क्या कहा कि A is equilibrium with C and B is separately equilibrium with C. Equation 1, equation 2. From 1 and 2 we can write A is also equilibrium with B. यही हमारा जीरोथ लॉ का डेफिनेशन है, ठीक है। A और B में आपस में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन A का C में हो सकता है और B का भी C में हो सकता है। और स्टेज के एक ऐसा समय आएगा कि A C आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, B और C आपस में इक्विलिब्रियम हो जाएंगे और इन तीनों का टेम्परेचर आपस में बैलेंस हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ओके, जय हिंद स्टूडेंट। So next topic is concept of temperature. So as we discussed is our zeroth law of thermodynamics, ठीक है। On the basis of that law, we can define the concept of temperature. कि temperature actually basically में है क्या, ठीक है। तो we can say that there exists a physical quantity which is scalar. Okay, means temperature क्या है, a kind of physical quantity, ठीक है, जिसका नेचर कैसा है, स्केलर है। ओके, which is the property of all thermodynamic system and it is property of all thermodynamic system, ठीक है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नेचर कैसा है, ये स्केलर नेचर को कैरी करता है एंड इसी के बेस पे सारे जितने भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है इसी प्रॉपर्टी के बेस पे डिफाइन किए जाते हैं। ओके, सच दैट द टेम्परेचर इक्वालिटी, सच दैट टेम्परेचर इक्वालिटी is necessary for मीन्स अगर हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगा क्या आपका, कि ये इनका टेम्परेचर क्या हो, बैलेंस हो, ठीक है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम करे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for thermal equilibrium, ठीक है। मीन्स जो हमारा टेम्परेचर है ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। ओके, जय हिंद।